एक सुंदर राज्य में राजकुमारी सानवी रहती थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसे बचपन से ही अजीब सा एहसास होता था कि वह बाकी लोगों से अलग है। राजमहल में उसकी नानी हमेशा उसे एक रहस्यमयी कहानी सुनाया करती। एक परी जिसने अपने पंख छुपा लिए थे ताकि कोई उन्हें देख न सके। सानवी को लगता था कि यह कहानी बस कल्पना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सच उसके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। एक दिन जब वह महल के बगीचे में घूम रही थी, अचानक उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसकी पीठ में हल्का सा दर्द हुआ और एक पल में ही उसकी पीठ से चमकते हुए सुनहरे पंख निकल आए। वह डर गई और तुरंत अपना कमरा बंद कर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी नानी कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, सानवी, ये समय आ गया था। तुम कोई साधारण राजकुमारी नहीं हो, तुम एक परिवंश की संतान हो। सानवी हैरान रह गई। नानी ने बताया कि उसकी माँ भी एक परी थी, लेकिन उन्होंने इंसानों के साथ रहने का फैसला किया था। पर अब जब सानवी बड़ी हो गई थी तो उसके असली रूप को छुपाया नहीं जा सकता था। पहले तो सानवी डर गई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पंखों को अपनाना सीख लिया। अब वह हवा में उड़ सकती थी, पेड़ों के ऊपर से देख सकती थी और पक्षियों के साथ बातें कर सकती थी। लेकिन एक समस्या थी। अगर किसी को पता चल जाता कि वह एक परी है तो राज्य में हड़कंप मच सकता था। राज्य का मंत्री हमेशा जादू की शक्तियों की खोज में रहता था। उसने अफवाह सुनी कि महल में कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है। एक दिन जब सानवी बगीचे में अकेली थी, मंत्री ने उसे उड़ते हुए देख लिया। अब सानवी के सामने दो रास्ते थे, या तो वह भाग जाती या अपने लोगों को अपनी सच्चाई बताती। उसने हिम्मत जुटाई और राजा के दरबार में जाकर सबको अपनी सच्चाई बता दी। पहले तो राजा और अन्य लोग डर गए, लेकिन जब सानवी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके महल में खुशहाली और सुरक्षा का वचन दिया तो सबने उसे स्वीकार कर लिया। अब सानवी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि अपने राज्य की रक्षक भी थी। उसने अपने पंखों को छुपाया नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग किया और पूरे राज्य को एक नई रोशनी दी।